हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट की थी, उन अभिक्रियाओं में मैंने आपको ये बताया था कि जब NO2 समूह बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा हुआ रहता है तो हेलो एरिन की अभिक्रिया किस प्रकार से प्रभावित होती है। और ये भी कहा था, बुक बताई थी आपको वीडियो के अंदर, बुक में वो पेज बताया था जहां पर उसकी क्रियाविधि को दर्शाया गया। देखो, ऑर्थो स्थिति, पैरा स्थिति, इन दो स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा हो तो उसकी क्रियाशीलता क्यों होती है, उसका रीजन है उसकी अनुनादी संरचना है। तो मैं आज आपको मुख्य रूप से जो अपना भाग है वो ये है कि जब NO2 समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। देखो, सीधी सी बात है, डरना मत। जो आपने पहले NO2 की या हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं बनाई है तो उसी तरीके से इसकी भी अनुनादी संरचनाएं होगी। और मैंने आपको एक प्लस पॉइंट बताया था कि अगर हमें ये तीन संरचनाएं याद ना हो तो एक व्हील एंड मध्यवर्ती संरचना बताई थी, है ना, वो व्हील एंड मध्यवर्ती संरचना भी आप इसके अंदर बता सकते हो। चलिए देखिए, अब यहां पर फर्स्ट में ले रहा हूं, ये इसमें पहला है कि जब NO2 ऑर्थो स्थिति पर हो। कौन सी स्थिति पर? ऑर्थो स्थिति पर हो तो इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑर्थो स्थिति क्या होती है? 1-2 स्थिति होती है। तो 1-2 स्थिति के हिसाब से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमने पहले ली ये 1 2 3, यहां पर जुड़ा हुआ है NO2। अब मैं NO2 को इस प्रकार से लिखूंगा, N डबल बॉन्ड O और ये O। इस O के ऊपर क्या रहता है? माइनस, और इसके ऊपर रहता है प्लस। और यहां पर अपन ने लिखा है Cl। ये NO2 है। अब मैं इसको यूं भी बता सकता था, ये वलय और ये आप मान लो इधर क्या जुड़ा हुआ है? NO2 जुड़ा हुआ है, ये Cl है। ये संरचना इस तरीके से बताई गई है। ठीक है, अब हम इसमें जोड़ क्या रहे हैं? OH समूह। क्या जोड़ रहे हैं? OH माइनस समूह। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया को समझना। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये जो बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये बंध टूटेगा। ठीक है, अब इस बंध के टूटते ही ये OH समूह जो है ना, ये OH समूह सीधा इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि इसकी जो अनुनादी संरचनाएं हैं, इसकी अनुनादी संरचनाओं में हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में एक क्या आता है? आंशिक द्विबंध बनता है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब इसकी अनुनादी संरचना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 3 संरचनाएं बनती है। तो आप देखो, आप यहां से ये एक वलय, इधर तो आप लिख दो N डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, इसके ऊपर आवेश क्या था? प्लस था। ये यहां से इधर आया है, तो अब इस तरफ यूं बताएंगे। पहले तो डबल बॉन्ड होता था, अब डबल बॉन्ड नहीं होगा। अब क्या होगा इसमें कि एक तरफ तो जुड़ा हुआ है Cl और दूसरी तरफ अपन क्या जोड़ेंगे? OH समूह। यहां ये OH समूह को अपन ब्लू से ले लेते हैं ताकि थोड़ा अलग दिखे अपने को। ये OH माइनस, ये लिख दिया मैंने OH। अब इसमें कोई माइनस माइनस नहीं आएगा। ये इधर आया तो इधर ये बंध टूटा हुआ है, इसके ऊपर अंदर की तरफ चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, और ये दो बंध हमारे पास पड़े हैं तो इन दोनों बंध को इस तरीके से बता दिया। अब आगे की संरचना आप बना सकते हो। देखो, इस समूह का कोई लेना देना नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्या होगा? यहां से ये बंद रोटेट करने अपन को, और कुछ नहीं करना है। ये बंद इधर बनेगा तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? इसके पास में आएंगे। जैसे इधर आएंगे तो सेकंड संरचना क्या बनेगी? देखो, ये अब माइनस कहां आएगा? इस तरफ। इधर एक नया बंद बना,
ये इधर बंद है ही, इस तरफ अपन क्या लिख रहे हैं, एन डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ माइनस के रूप में, इधर क्या आ रहा है प्लस। अब ये तो क्या लिखना है हमें, इसको तो छेड़ना भी नहीं है अभी, ये स्थिति, ये Cl है और इधर क्या आ जाएगा, OH समूह आ जाएगा, ये OH समूह। अब इधर आवेश माइनस, तो माइनस ये आ गया, ये चलो ब्लू में बताया, ये माइनस आवेश इधर आ गया, दो संरचना ये हो गई। अब क्या होगा, अब आप जानते हो ये माइनस आवेश इधर बनाएगा बंद, ये बंद टूटेगा और इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, अब इस कार्बन के पास में। तो हम यहां से जैसे इसको यूं बताया है वैसे इसको भी ये यूं बताएंगे। NO2 का कोई लेना देना नहीं होगा, मैं पहले ही कह देता हूं आपको, कंफ्यूज मत होना कि सर ये NO2 यहां जुड़ा हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब थर्ड स्थिति लास्ट वो ये आएगी, यहां से ध्यान से देखिएगा कि इधर मैं यहां बना देता हूं इसको थर्ड स्थिति को, कि यहां से देखो, अब इधर एक नया बंध बना, इधर बंध बना है ही, अब इधर क्या है हमारे पास एन डबल बॉन्ड ओ, इधर O माइनस, इसके ऊपर प्लस आवेश है, और ऊपर क्या था ये स्थिति तो अपने पास वही रहेगी, कौन सी, ये यहां से OH और इधर आवेश क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और इधर अपने पास कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, ये Cl, ये इसकी कितनी संरचनाएं हुई, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन संरचनाएं बन गई। अब आप इन तीन संरचनाओं को देखते हैं तो ये जो है ना, ये धीमा चरण है। धीमा चरण का मतलब क्या होता है, धीमी गति से होने वाली क्रिया है। अब इन तीनों को अगर अपन एक साथ बताते हैं तो वो संरचना अपन ने क्या बताई थी, याद है, व्हीलैंड मध्यवर्ती संरचना, जिसमें अपन कहते हैं ये इधर Cl। अब देखो ये वाली संरचना भी आपको बताई थी, ये OH समूह, याद है, व्हीलैंड मध्यवर्ती। अंदर कौन सा आवेश घूम रहा है वलय में, माइनस आवेश घूम रहा है, तो अंदर बता दो माइनस आवेश, ठीक है। और माइनस आवेश बताते ही अंदर अपन क्या करते हैं, आधा गोला बताते हैं। ये कौन सा है, व्हीलैंड मध्यवर्ती संरचना। या तो आप ये अभिक्रिया लिखो, यहां तक ये लिखने के बाद सीधी अपन ये भी बता सकते हैं, ये वाले, ये ना बताएं तो भी चलेगा, लेकिन ये स्थिति आपको बताई गई है कि इसमें ऑर्थो स्थिति पर, ये क्या है, ऑर्थो स्थिति है, ऑर्थो स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो अभी तक रिएक्शन में केवल OH समूह इसके साथ जोड़ा है हमने, और जब तीव्र गति का वेग आएगा, ये संरचना मिटा देता हूं मैं, तीव्र गति का, तो अब ये यूं चलते हैं, तीव्र चरण, तीव्र चरण में क्या होगा, ये Cl हट जाएगा और समूह आके जुड़ेगा। यहां पर अपन ये NO2 तो बता देते हैं ना, अभी भूल जाते, ठीक है। आप देखिए तीव्र चरण में क्या होगा, ये जो बंध है इस बंध के विपरीत बंध बताने, 1 2 3, इधर बता दो आप N डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, आप कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा होता है, ये OH समूह प्लस Cl माइनस, इसमें से क्या हो गया, हट गया। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि अगर ऑर्थो स्थिति के ऊपर क्या बताना है, ऑर्थो स्थिति पर। अब देखो आप, अनुनादी संरचना सिंपल है बिल्कुल, ये स्थिति है, अंदर से चेंज होने की, बंद रोटेट की क्रिया है, और ये तीनों अगर संरचनाएं आपको याद नहीं रहती है तो ये लिखने के बाद सीधा ये बता दो व्हीलैंड मध्यवर्ती, और तीव्र चरण बता के Cl को हटा दो और OH समूह। लेकिन शर्त क्या है, यहां जो बंद की स्थितियां बताई है उसके विपरीत इधर बंद होने चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, कौन सा, कि जब NO2 समूह कहां जुड़ा हो, ऑर्थो स्थिति पर। इसी प्रकार आपको
कुछ नहीं करना है। देखो मैं आपको कह देता हूं कि ये जो है ना, ये इसको यहां जोड़ो और एक बार यहां जोड़ो और संरचना सेम यही रहेगी। बंद की स्थितियां सेम रखनी है, केवल आपको NO2 की स्थिति क्या करनी है, परिवर्तित। आप अगर ये भी कंफ्यूज होते हो कि सर ये नहीं याद रहता है तो NO2 ही लिख दोगे तो भी सही हो जाएगी सर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं पहले कह देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, आप सेल्फ करना है। सेल्फ कौन सी स्थिति, मेटा स्थिति और पैरा स्थिति, ये आपको खुद करनी है। ये आपको मैं एज ए होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूं, सब अभिक्रियाएं आप करोगे। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ये वापस एक बार नोट कर दो पूरा। ओके, हाँ जी। अब देखिए, अब हेलो एरिन की सेकंड अभिक्रियाएं हैं, वो है इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब मैं आपको नाम बता देता हूं। देखो पहले हमने ली थी नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब, नाभिक स्नेही वह समूह है जिसके ऊपर आवेश क्या होता है, स्वयं के ऊपर माइनस आवेश होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, और वह उस समूह से जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, कम हो। ठीक है, अब ये नाम आ रहा है इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं E+ में। आपको याद हो तो नाभिक स्नेही को अपन ने प्रदर्शित किया था Nu- के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक के रूप में। ये इलेक्ट्रोफिलिक कहलाता है। ठीक है, तो E+ का मतलब जिसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है, और वह वलय में उस स्थान पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। बस इसी आधार पर हमें ये रिएक्शन बतानी है। और इस रिएक्शन से पहले आपको, जैसे पहले अपन ने हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं अपन ने बनाई थी, वही संरचना इसमें वापस रिपीट होगी, क्योंकि हमें इसमें बताना है कि इसके अंदर हेलो एरिन में ये बता सकते हैं या हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इन क्रियाओं में क्या बताते हैं अपन, ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो अब एक सिंपल सी अपन हेलो एरिन की बता देता हूं संरचना, बार बार आई है तो अब इसमें कोई कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी बता देते हैं। जैसे X हेलोजन है तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, इसमें इधर आए, वही स्थिति थी जो अभी अपन ने बताई थी। तो ये यहां पर आवेश माइनस, ये इधर, इधर डबल बॉन्ड X+ के रूप में आ जाएगा। फिर ये इधर बंद बनाएगा, ये इधर जाएगा, ये संरचना आई। तो इसमें अपन क्या ले रहे हैं, माइनस इधर, ये X+ के रूप में। फिर ये इधर आया, ये इधर आया। ठीक है, ये स्थिति आ गई, ये यहां, ये नया बंद, ये नया बंद, इधर डबल बॉन्ड X+ के रूप में। यहां से यहां तक आप देख रहे हो इन संरचनाओं में, देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्थो स्थिति, ये वाली, ये पैरा स्थिति, और ये वापस कौन सी आ रही है, ऑर्थो स्थिति आ रही है। तो ऑर्थो स्थिति पर माइनस आवेश आ रहा है, और माइनस आवेश आने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, अधिकतम है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें उत्पाद क्या बनते हैं, ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। और इसमें भी मुख्य उत्पाद ध्यान रखिएगा, पैरा का बनता है। ठीक है, चलिए अब इसमें पहली अभिक्रिया देखो आप, इसके एग्जाम्पल है। पहली आती है हेलोजनन। हेलोजन, अब हेलोजन से बना हेलोजनन का मतलब हेलोजनीकरण। आपको 11th में मैंने नाम बताए थे, हेलोजनीकरण अभिक्रिया।
हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हेलोजन का जुड़ना। क्या बताते हैं? हेलोजन का जुड़ना, ये पहली कहलाती है। और जुड़ेगा कहाँ? ऑर्थो पैरा स्थिति पर। क्यों ऑर्थो पैरा स्थिति पर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर माइनस आवेश आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हेलोजन जो जुड़ेगा वो किस रूप में जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। चलो देखो रिएक्शन, और रिएक्शन में हम लेते हैं जैसे ये वाला है, अब कोई क्रियाविधि नहीं है, सीधी लेनी है। ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसकी क्रिया मैंने करवाई, जैसे हेलोजनीकरण है ना, Cl2 से करवाई, और यहां उत्प्रेरक ध्यान रखेगा निर्जलीय FeCl3, किसकी उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में। अब एक ऑर्थो और एक पैरा उत्पाद, यानी यहां से एक ऑर्थो स्थिति से या पैरा स्थिति से हाइड्रोजन हटती है, यानी इसमें हटेगा क्या? HCl हटेगा, और जो उत्पाद बताओगे वो उत्पाद ये बनेंगे। पहला आप जोड़ दो ऑर्थो स्थिति पर, ये हो गया ऑर्थो, और एक बता दो कौन सी स्थिति? ये पैरा स्थिति पर। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम क्या लिखोगे? ऑर्थो, और ये क्या है? पैरा। इसको क्या लिखते हैं? डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये रिएक्शन रूटीन में ध्यान में रखनी है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या करना है आपको? मैंने कहा ना रूटीन, रूटीन का मतलब क्या है? इतना ज्यादा नहीं देखना है, केवल ये कारण बता देना है, ये कारण क्या है इसका अभिक्रिया प्रदर्शित करने का, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया है हेलोजनीकरण, दूसरी लेंगे नाइट्रीकरण, तीसरी लेंगे सल्फोनीकरण। एक एक सीधी सीधी रिएक्शन है अपन लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। हाँ, अब देखिए आप, अब है ना अगली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब ये कि बेंजीन वलय के अंदर NO2 समूह को क्या करना है? हमें जोड़ना है, NO2 समूह जोड़ना है, ठीक है। अब सीधी रिएक्शन लेते हैं अपन, इसमें उत्प्रेरक ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक है सांद्र H2SO4 की ऊपर, बस ये उपस्थितियां ध्यान रखो। सीधी रिएक्शन है, किससे क्रिया करवा रहे हैं? साहब HNO3 से क्रिया, किससे? HNO3 से क्रिया। अब HNO3 को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं वो आपको बता देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे ये लिया Cl, ये इसकी क्रिया HNO3 है। HNO3 को मैं यूं लिखता हूं, HNO3 को कैसे लिख रहे हैं? एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3, और नाइट्रोजन HNO3 है, ठीक है। और उपस्थिति हम किसकी ले रहे हैं? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। अब यहां से OH हटाइए, और इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति से, पहले एक बार ऑर्थो स्थिति से एक बार पैरा स्थिति से अपन क्या कर देते हैं? H हटा देते हैं। तो ये क्या हटा इसमें? H2। उसमें क्या हटा था? उसमें हटा था HCl। तो इसको जोड़ दो आप। अब जोड़ोगे तो ये एक यहां पर NO2, और दूसरा यहां पर ये भी क्या आ गया? NO2। ऊपर क्या आया? Cl, और इधर भी Cl। इसमें भी मुख्य उत्पाद पैरा स्थिति का बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये नाइट्रीकरण हो गई। तीसरी आती है सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण के अंदर उत्प्रेरक नहीं है, सीधी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? सांद्र H2SO4 से। किससे क्रिया? सांद्र H2SO4 से। तो सांद्र H2SO4 से क्रिया बताएंगे, तो पहले आप ये लिख दो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब प्लस, अब देखो जैसे HNO3 को लिखा है वैसे इसमें भी लिखेंगे HOSO
SO3H, ये क्या है H2SO4, कौन सा लिया है हमने सांद्र, ठीक है। अब इसको नॉर्मल गर्म करते हैं, तो ऑर्थो स्थिति से H या पैरा स्थिति से H, हटाया क्या H2। अब ये SO3H जुड़ता है। IUPAC के अंदर जो क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम है, उस वरीयता क्रम के अंदर सेकंड नंबर जो आता है ना वो SO3H है। आपको याद होगा, जिसको हम कहते हैं सल्फोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो एक तो जोड़ दो ऑर्थो स्थिति के ऊपर ये SO3H, और एक जोड़ दो किसके ऊपर पैरा स्थिति के ऊपर, तो ये SO3H के रूप में आता है। ये इधर Cl इधर Cl, ठीक है। तो अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो ये आएगा ऑर्थो पैरा। अब मैं एक साथ बता रहा हूं, गलत नहीं है, ऑर्थो पैरा। अब ये क्या है क्लोरो, पहले आएगा क्लोरो, फिर क्या है वलय कौन सी है बेंजीन, और सल्फोनिक अम्ल, क्या लिखते हैं सल्फोनिक अम्ल के रूप में लिखा जाता है। तो ये सल्फोनीकरण की क्रिया जो होती है, यहां पर भी इसमें उत्प्रेरक ध्यान में रखना है, इसमें उत्प्रेरक HNO3 है, लेकिन सल्फोनीकरण की क्रिया के अंदर सांद्र H2SO4 ले रहे हैं, और ये उत्प्रेरक के रूप में ही अपन कह सकते हैं काम में लिया जा सकता है। तो ये अपनी कितनी अभिक्रियाएं हुई, ये कौन सी आ रही है, बी है नाइट्रीकरण, और सी कौन सी आ रही है सल्फोनीकरण के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। और एक अभिक्रिया लास्ट रही है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ले ले अपन लास्ट अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट। आपको याद हो तो इसमें भी उत्प्रेरक ध्यान रखना है, इसमें उत्प्रेरक आता है कौन सा, इसमें उत्प्रेरक आएगा आपके निर्जलीय AlCl3 उत्प्रेरक, ठीक है। तो डी है अपनी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बार बार आएगी, अभिक्रिया, ठीक है। इनमें उत्प्रेरक ध्यान रखिएगा, निर्जलीय AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में पहला लेते हैं एल्किलीकरण, यानी अब मैंने लिखा एल्किलीकरण यानी एल्किल समूह का जुड़ना, एल्किल समूह का जुड़ना, ठीक है। सीधा है वही अभिक्रिया, उत्पाद क्या बनेगा ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, तो आप सबसे पहले लिख दो ये क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया अपन ने कराई CH3Cl से, मैथिल क्लोराइड से। किससे कराई, मैथिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें उत्प्रेरक क्या ले रहे हो आप, निर्जलीय AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। बस और तो पैरा स्थिति से हाइड्रोजन और Cl हटा दो, यानी हटाया क्या HCl, और ये जोड़ दो समूह। तो जोड़ेंगे तो पहला समूह कहां जुड़ेगा, ये CH3 के पास, ये इधर ऑर्थो स्थिति पे, दूसरा जुड़ेगा पैरा स्थिति पर, और इधर क्या जोड़ दो Cl, और इधर भी Cl। तो इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो पैरा क्लोरो और टॉलुइन। क्या नाम आता है, ये पैरा क्लोरो और ये ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ये टॉलुइन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है वो ध्यान रखिएगा एसिडीकरण, एसिडीकरण, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है ना, उत्पाद हम इससे क्रिया करवाते हैं, अपने एसिटिल क्लोराइड से किया है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, किससे क्रिया है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया इसमें बताते हैं। तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब सीधी रिएक्शन लेते हैं, तो यहां से आप ले लो पहले क्लोरोबेंजीन, ठीक है।
इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड, ये यूं लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये समूह है एसिटिल क्लोराइड। देखो क्या होता है कि जो एसीटोन होता है ये कीटोन समूह है, ये कौन सा समूह है? एसीटोन। तो एसीटोन से एक CH3 समूह हटाकर उसके स्थान पर अगर अपन Cl समूह जोड़ देते हैं, यानी ये एसीटोन से एक CH3 हटाया तो ये एसिटिल समूह कहलाएगा। और इस एसिटिल समूह से जैसे ही अपन ने Cl जोड़ा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। अभिक्रिया सेम यही है, उत्प्रेरक वापस अपन वही लेते हैं, कौन सा? निर्जलीय AlCl3। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये Cl हटाओ यहां से, और तो पैरा स्थिति का H और इसका Cl, क्या हटाया? HCl हटाया। अब यहां कार्बन की इसकी संयोजकता कम हो रही है तो ये कार्बन बेंजीन वलय से जुड़ता है। जब इसे जोड़ोगे तो ये हम यूं लिखते हैं C डबल बॉन्ड O CH3, एक ऑर्थो स्थिति पे, और दूसरा क्या हम जोड़ेंगे? ये पैरा स्थिति पर जोड़ते हैं। इधर क्या है? Cl, और इधर भी क्या है? Cl। अब इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये ऑर्थो है, ये पैरा, क्या कहते हैं? क्लोरो। ये नाम मैं इसको रेड मार्क से कर रहा हूं क्योंकि रेड मार्क से करने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एसिटोफिनॉल। कीटोन समूह है इसलिए नाम क्या आ गया? एसिटोफिनॉल। तो ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल के नाम से जानी जाती है। तो एसिलीकरण या एसिटिलीकरण कुछ भी कह सकते हो इसे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपने ये सेकंड नंबर रिएक्शन कंप्लीट हुई, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसकी लास्ट धातुओं से क्रिया, तो रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी हो जाएगी, और फिर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो छोटा सा, ये मतलब अब ये पार्ट अपने कंप्लीटली आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।